आज की इस वीडियो में किसी हीरो या फिर एलियन की स्टार्टिंग टू एंड नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं बात करूंगा एक ऐसे विलन की जिसको फैंस ही पसंद करते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसी है। कभी बहुत अच्छी बन जाती है तो कभी बहुत बुरी, कभी साथ देती है तो कभी धोखा, और ना जाने इस कैरेक्टर ने कितना कुछ किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कैरेक्टर को ही कवर किया जाए। मैं बात करने वाला चार्म कैस्टर की पूरी स्टोरी के ऊपर। मतलब आज की सिर्फ इस एक वीडियो में हम लोग चार्म कैस्टर की पूरी स्टोरी को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दो। इसलिए अब जल्दी से हमारी चार्म कैस्टर की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। काफी लोगों को लगता है कि जो चार्म कैस्टर की स्टोरी है वो बेसिकली अर्थ से स्टार्ट हुई है, तो नहीं। चार्म कैस्टर की जो रियल स्टोरी है वो बेसिकली स्टार्ट हुई है जादू की दुनिया यानी लेजर डोमेन से। जब यार चार्म कैस्टर बहुत ज्यादा छोटी थी तो अपने डैड के साथ लेजर डोमेन में ही रहती थी। बट एक दिन ऐसा होता है कि एक एडवेंचर नाम का विलन आता है जो कि बहुत ही पावरफुल विलन होता है, जिससे यार पूरे लोगों की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि चार्म कैस्टर के डैड स्पेल बाइंडर की भी फाइट होने लग जाती है। स्पेल बाइंडर को ऐसा लग रहा था वो सारे मिलकर एडवेंचर को हरा देंगे, इसलिए वो लोग एडवेंचर से फाइट करने जाते हैं। बट होता तो कुछ और ही एडवेंचर बल्कि इन सबको हरा देता है। तो अब जैसे ये बात पता चलती है कि जो स्पेल बाइंडर की पूरी टीम होती है वो हारने लग जाते हैं, तो ये बात जैसे ही हेक्स को पता चलती है वो चार्म कैस्टर को लेते हैं और वो डायरेक्ट अर्थ पे आ जाते हैं। और उस टाइम हमें ये बात ही पता चला था कि जो चार्म कैस्टर के डैड है स्पेल बाइंडर, उस फाइट में उनकी डेथ भी हो जाती है। उसके काफी टाइम बाद हम लोग चार्म कैस्टर को तब देखते हैं जब उसके अंकल हैक्स जेल में होते हैं। चार्म कैस्टर के जो अंकल हैक्स थे वो काफी हाई सिक्योरिटी की जेल में थे और उनको बचाने के लिए चार्म कैस्टर आती है। अब उसको जितनी मैजिक आती है, उसने जितनी मैजिक सीखा तो वो अपने मैजिक का यूज करती है, सभी को पहले अपने रास्ते से हटाती है और अंकल हैक्स को वहां से रिलीज करवा लेती है। और वहां से निकलने के बाद वो लोग सबसे पहले बैन और लकी गर्ल के पास आते हैं और उनकी वहां पर फाइट भी होती है। बट इस टाइम ग्वेन के पास चार्म्स और बेजल का एक स्टोन होता है जिससे वो बेन की हेल्प करती है हेक्स और चार्म कैस्टर को रोकने के लिए। और कुछ देर हम लोग ये भी देखते हैं कि उसी एपिसोड में चार्म कैस्टर ग्वेन और बेन से टीम अप भी करती है। चार्म कैस्टर ग्वेन और बेन को बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और उस हेल्प के बहाने वो ग्वेन के स्टोन को चोरी कर लेती है। और फिर हेक्स और चार्म कैस्टर दोनों मिलकर वो सारे स्टोन को जिंदा कर लेते हैं। बट एंड में बेन ने उन सारे स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद हमें चार्म कैस्टर तब देखने मिलती है जब यार उसको बेन के ऑमलेटर्स के बारे में पता चला था और उसको बेन के ऑमलेटर्स को यूज करना था, इसलिए उसने एक मैजिक का यूज किया जिससे यार लोगों की बॉडी ट्रांसफर हो जाती है। और उसी मैजिक का यूज करती है जिससे वो बेन से अपने बॉडी को ट्रांसफर कर ले और वो बेन के ऑमलेटर्स को यूज कर सके। और वो ऐसा कर रही थी, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी जो बॉडी होती है वो ग्वेन से एक्सचेंज हो जाती है। जब यार ग्वेन से उसकी बॉडी एक्सचेंज होती है तो ग्वेन काफी सारे उल्टे फुल्टे काम करती है। और यहाँ चार्म कैस्टर ने बहुत सारे उल्टे फुल्टे काम किए थे। उसने कुछ तो ऐसा रेडी किया था जिससे वो फिर से उस टेक्निक को वापस से यूज कर सके। और वो जैसे इस प्रोसेस को करने वाली होती है तभी वहां पर असली वाली ग्वेन आ जाती है जो कि चार्म कैस्टर के बॉडी में थी। और वो बेन और ग्रैंडपा मैक्स को सारी बात बताती है। और एक और बार चार्म कैस्टर का प्लान फेल हो जाता है और वो सब कोई अपनी अपनी बॉडी में वापस से लौट जाते हैं। उसके बाद हमें चार्म कैस्टर काफी बार देखने को मिलती है, कभी वो हेक्स के साथ देखने को मिलती है, कभी -10 के साथ देखने को मिलती है। उसके बाद तो चार्म कैस्टर गायब भी हो गई थी, वो कहीं दिख ही नहीं रही थी। बेन 10 क्लासिक की जितनी भी मूवी आई थी उसमें हमें चार्म कैस्टर को एक भी बार नहीं दिखाया। और यहाँ तक कि बेन 10 की जो फ्लैशबैक स्टोरी थी उसमें भी हमें चार्म कैस्टर के बारे में कहीं कुछ नहीं बताया गया। और यहाँ तक कि हमें एलियन फोर्स के सीजन 1 और सीजन 2 में भी चार्म कैस्टर का कोई नामो निशान नहीं देखने को मिला। वो हमें डायरेक्ट बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 3 में देखने को मिलती है। और इस टाइम जब हमने चार्म कैस्टर को देखा तो वो पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो गई थी। और हमने उस ब्यूटीफुल चार्म कैस्टर को ही देखा कि वो बेन, ग्वेन और केविन पे नजर रख रही है और अपना टारगेट केविन को बनाया था। केविन के सामने वो अपना रूप बदल के कैरोलिन बन के जाती है जिसमें वो काफी ज्यादा इनोसेंट लग रही थी। और वो केविन को इंप्रेस करने का बहुत ट्राई करती है और ठरकी थोड़ा इंप्रेस भी हो जाता है। और बाद में अपने मैजिक का यूज करके केविन को अपने कंट्रोल में कर लेती है और केविन को वो जो ऑर्डर देती है वो फॉलो करता है। उसने यार केविन को ऑर्डर दिया था कि जाओ ग्वेन को मेरे पास लेके आओ, तो वो ग्वेन के पास जाता है और ग्वेन को उठा के वो चार्म कैस्टर के पास लेके जाने वाला होता है। तभी बेन और ग्वेन की फाइट होने लग जाती है केविन से। और जब ग्वेन चार्म कैस्टर के पास पहुंचती है तो चार्म कैस्टर ग्वेन की पूरी मैना वाली पावर एब्सॉर्ब कर लेती। बट एंड में केविन चार्म कैस्टर को अपने बातों में मैनिपुलेट करता है और वो बोलता है ग्वेन के पास अब भी मैना की काफी सारी पावर है। और फिर जैसे ही चार्म कैस्टर ग्वेन के पास जाती है, ग्वेन अपनी पूरी पावर चार्म कैस्टर वापस छीन लेती है और वहां पर उनकी बहुत तगड़ी वाली फाइट होती है। और उस फाइट में ग्वेन एक पोर्टल क्रिएट करती है और उन सबको उसमें फेंक देती है। उसके बाद हमें एक दूसरे टाइमलाइन की चार्म कैस्टर देखने को मिलती है। और ऐसा तब होता है जब ग्वेन टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाती है। वो उस जगह ऑमलेटस को हैक होने से रोकने आई थी क्योंकि उसकी वजह से केविन मॉन्स्टर बना था और वो नहीं चाहती थी कि केविन मॉन्स्टर बनने, और वो उस प्रोसेस को कर भी लेती है। इससे यार ऐसा होता है कि केविन म्यूटेंट नहीं बन पाता और उसको लगता है सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। वो जो वापस से टाइम ट्रैवल करके आती है वो देखती है सब कुछ चेंज हो गया, सारी जगह स्टोन क्रीचर्स उसको दिख रहे होते हैं और हेक्स की बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं। और कुछ देर उसको पता चलता है कि चार्म कैस्टर और हेक्स ने पूरी सिटी में अपना कंट्रोल कर लिया है। और उस टाइमलाइन में ऐसा चला था कि चार्म कैस्टर ने केविन को अपने कंट्रोल में कर लिया था और बेन को पकड़ के रखा था। और यहाँ तक कि ग्वेन की उस टाइमलाइन में डेथ भी हो गई थी। और इस बात को प्रोफेसर पैराडॉक्स बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यार ऑमलेटस हैक होने की वजह से केविन को काफी सारे अलग अलग म्यूटेंट पावर मिली थी जिससे केविन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और वो फिर से नॉर्मल था, जिसकी वजह से उसके पास अब इतनी पावर नहीं थी कि वो चार्म कैस्टर और हेक्स को रोक पाए। इसलिए ग्वेन वापस से उस जगह ही जाती है जहां उसने इस प्रोसेस को रोका था और वहां पर हमें 3-3 ग्वेन देखने को मिलती है और वो वापस उस प्रोसेस को वैसे ही होने देती है जैसा चल रहा था। और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। उसके बाद हमें चार्म कैस्टर डायरेक्ट बेन 10 अल्टीमेट एलियन में देखने को मिलती है। और अल्टीमेट एलियन के अंदर हमें फर्स्ट टाइम चार्म कैस्टर की रियल बैक स्टोरी
स्टोरी के बारे में पता चला था। और वो शायद बेंटन की हिस्ट्री का पहला एपिसोड होगा जिसमें हम लोग हीरो या किसी हीरोइन के लिए इमोशनल नहीं हो रहे थे, बल्कि हम लोग इमोशनल हो रहे थे एक विलन के लिए। क्योंकि यार जो उसकी रियल स्टोरी थी वो इतनी इमोशनल थी क्योंकि वो अपने डैड से काफी पहले ही अलग हो गई थी, जो कि यार मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यार कि चार्म कैस्टर कैसे अपने डैड से अलग हो गई थी और इसकी डैड की डेथ हो गई थी उस फाइट में भी। तो हम लोग अल्टीमेट एलियन के उस एपिसोड में ऐसा देखते हैं कि ग्वेन हेल्प मांगने चार्म कैस्टर के पास जाती है। तो पहले तो वो हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, पर जैसे उसने लेजर डोमिन का नाम लिया वो हेल्प के लिए रेडी हो जाती है। क्योंकि यार चार्म कैस्टर लेजर डोमिन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, इसलिए वो रेडी हो जाती है और वो उनको गाइड भी करती है वहां पर कि यहाँ पर कैसे कैसे चलना है और क्या क्या यहाँ के रूल्स होते हैं। और उसने ग्वेन को ये भी बताया था कि यहाँ पर तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पहले के मुकाबले। और फिर वहां पर हमें वो विलन देखने को मिलता है जिसने चार्म कैस्टर के डैड को मारा था, एडवेचा, जिसके पास अल्फा रून होता है और वो उस प्लैनेट का सबसे पावरफुल इंसान था जब तक उसके पास अल्फा रून है। उसको यार मैजिक में वहां पर कोई भी नहीं हरा सकता था क्योंकि वो मैजिक में उस टाइम सबसे पावरफुल था। अब वो फाइट काफी लंबी चलती है और बेंटन की जो पूरी टीम होती है वो लोग उस फाइट को हार जाते हैं। और उस खतरे के बीच हम लोग ये देखते हैं कि वो बेन की पूरी टीम को वहां से निकाल देती है और उस खतरे का वो अकेले सामना करती है। इसलिए यार ग्वेन चार्म कैस्टर को बचाने के लिए बेन और केविन के साथ लेजर डोमिन में जाती है। और वो जैसे लेजर डोमिन में जाती है उसको पता चलता है कि अब यहाँ पर एडवेचा राज नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई और ही राज कर रहा है। बेन की टीम को एक इग्नेसिस नाम का बंदा जो कि एक स्टोन क्रीचर होता है वो गाइड करता है और वो सब कुछ बताता है कि यहाँ पर कोई और रूल कर रहा है अभी। और ठीक उसी एपिसोड में ये पता चलता है कि और कोई उस जगह पे राज नहीं कर रहा बल्कि चार्म कैस्टर उस जगह पे राज कर रही है। और वहां पर चार्म कैस्टर लोगों को मार के उनकी सोल को कलेक्ट कर रही होती है एक मशीन के अंदर, जिससे अपने डैड को फिर से जिंदा कर सके। और वो ऐसा करते हुए वो जितने भी लोग होते हैं लेजर डोमिन के अंदर सभी को मार देती है, यहाँ तक कि जो बेन की पूरी टीम होती है, ग्वेन, बेन और केविन, उन सबको। और वो ड्रैगन के साथ एक डील करती है और वो बोलती है मैं तुम्हें इतनी सारी सोल दूंगी पर उसके बदले मेरे को मेरे डैड स्पेल बाइंडर चाहिए। और ड्रैगन को ये डील मंजूर होती है, इसलिए वो उसके डैड स्पेल बाइंडर को वापस दे देता है उसको। अब पहले तो जब स्पेल बाइंडर चार्म कैस्टर को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, पर वो पूछता है कि आखिर ये तुमने कैसे किया। तो फिर चार्म कैस्टर बताती है कि मैंने इतने सारे सोल को ड्रैगन के साथ एक डील किया था जिसकी वजह से मैंने आपको वापस से बुलाया। और ये बात जैसे ही स्पेल बाइंडर को पता चलता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है मैंने लोगों के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया था, ना कि लोगों के सेक्रीफाइस से मैं को जिंदा होना था। इसलिए वो जहां से आया था वो वापस वहीं पर चल जाता है और सभी लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं। उसके बाद हमें चार्म कैस्टर की लव स्टोरी भी देखने को मिलती है और ये तब देखने को मिलती है जब माइकल लेजर डोमिन में जाने का ट्राई करता है। और ये बात जैसे ही चार्म कैस्टर को पता चलती है कि लेजर डोमिन में घुसने का ट्राई कर रहा है तो वो देखती है आके तो वो माइकल होता है। तो माइकल को वो अपने साथ वापस से लेजर डोमिन में लेके चल जाती है और वो माइकल की गंदे से चेहरे को वापस सही कर देती है और बहुत ज्यादा वो हैंडसम हो जाता है और उसको अपनी पुरानी पावर ही मिल जाती है। और जब चार्म कैस्टर ने माइकल को सही कर दिया तो हमने देखा कि वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है, जिसकी वजह से चार्म कैस्टर उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। और फिर जैसे ही बेन की टीम वहां पर आती है तो ग्वेन सब कुछ चार्म कैस्टर को बताती है कि वो माइकल को कैसे जानती है और वो अपनी माइकल की बैक स्टोरी बताती है कि वो लोग पहले एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। और ये बात जैसे ही चार्म कैस्टर को पता चलती है चार्म कैस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और माइकल को फिर से पहले जैसा बना देती है और उसको अर्थ पे फेंक देती है। उसके बाद हमें चार्म कैस्टर को बेंटन अल्टीमेट एलियन में दोबारा कभी भी नहीं दिखाया, वो हमें डायरेक्ट बेंटन ओमनीवर्स के अंदर देखने मिलती है। और ओमनीवर्स में उसकी फर्स्ट एंट्री बहुत खतरनाक होती है, वो डायरेक्ट बेन के बाथरूम में आ जाती है। वो यार बेन से मदद मांगने आई थी, वो दोनों मिलकर जस्कियर को हरा दे। और यार बेन जैसे जस्कियर का नाम सुनता है वो रेडी हो जाता है कि हाँ चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और फिर वो दोनों मिलकर जाते हैं जस्कियर को रोकने, जिसके बीच वो लोग को काफी सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कभी यार ये लोग जिंदा ये आग वाले पंपकिन को रोकते हैं तो कभी ये मिरर से ये लोग फाइट करते हैं। ऐसे यार बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने के बाद वो लोग जस्कियर के पास पहुंचते हैं और वहां पर हमें अल्फा रून देखने को मिलता है जिसको चार्म कैस्टर वापस से छीन लेती है। और अल्फा रून जैसे ही चार्म कैस्टर के हाथ में लगता है वो पहले जैसे ही काम करती है, वो उनको धोखा दे देती है। वो यार अल्फा रून की वजह से एक सूट बना लेती है जो कि थोड़ा पावरफुल होता है। हाँ बहुत ज्यादा मेरे को पावरफुल नहीं लगा पर थोड़ा पावरफुल कह सकते हैं, जिसको यार बेन ने अपने नए वाले स्वॉर्म फायर की मदद से हरा दिया था और रुक ने उसको टेलीपोर्ट करके कहीं तो भेज दिया था। और यार ऐसा मत समझना कि उसके बाद हमें चार्म कैस्टर को कभी और दिखाया ही नहीं, उसके बाद हमें चार्म कैस्टर को दिखाया था। और ये हमें तब देखने को मिलती है जब वो ग्वेन के कॉलेज आ जाती है। और वो ग्वेन के कॉलेज इसलिए आए थे कि वहां पर जितने भी पावरफुल मैजिशियंस थे उन सभी को वो स्टोन में बदल रही थी। तो वहां पर उसको दो मैजिशियन मिले, एक तो हेक्स था और एक ग्वेन थी। हाँ तीन भी कह सकते हैं क्योंकि बेजल भी तो था। उसने यार हेक्स को स्टोन में बदल दिया और ये चीज जैसे ही ग्वेन देखती है उसकी और चार्म कैस्टर की बहुत तगड़ी वाली फाइट होने लग जाती है। और उस फाइट के बीच में हम लोग देते हैं कि वो केविन के कार को कहीं टेलीपोर्ट कर देती है और वो वहां से चली जाती है। और उसने केविन की जो कार को टेलीपोर्ट किया था उसका वो प्लान का एक हिस्सा था और उस प्लान में ग्वेन फंस जाती है। केविन जाके ग्वेन को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी कार को ढूंढो और काफी बार ढूंढने से तो नहीं मिलती पर बाद में वो मिल जाती है। और जैसे ही वो लोग उसकी कार में टेलीपोर्ट होते हैं ग्वेन को वो स्टोन में बदल देती है। और जितनी प्रॉब्लम थी उन सबको सॉल्व बेन, केविन और रुक को करना पड़ता है और थोड़ी हेल्प उनकी बेजल भी करता है। पर यार जैसे ही बेजल अपने असली रूप में आता है हम लोग देते हैं कि बेजल को भी वो स्टोन में बदल देती है और उन सबको स्टोन में बदलने के बाद वो खुद एक ड्रैगन बन जाती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और बेन भी उसको नहीं रोक पा रहा था, इसलिए यार बेन ने एक प्लान सोचा और उसने एक स्टोन को गायब कर दिया और उसने चार्म कैस्टर को बोला मेरे पास ही मैजिकल पावर्स है। और फिर क्या था वो बेन के प्लान में फंस जाती है और अपने बैग के अंदर ही घुस जाती है और सब लोग वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारी चार्म कैस्टर की पूरी स्टोरी खत्म
हो जाती जो कि हमें ओमनीवर्स तक देखने को मिली थी। तो आई होप आप लोगों को चार्म क्रशर की पूरी स्टोरी पसंद आई होगी और आप लोग ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और मुझे कमेंट बताना कि नेक्स्ट वीडियो में वो किस कैरेक्टर पे लेके आना चाहिए। बट यार कमेंट करने से पहले आप लोग स्क्रीन में एक जो प्लेलिस्ट शो हो रही है उस पर एक बार जाकर विजिट कर लेना, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टर और एलियंस के ऊपर वीडियो बना के रखा है। तो शायद आप लोग के मैंने कैरेक्टर्स पे या एलियंस पे वीडियो बना के रखा होगा, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हो। और यार जिनके कैरेक्टर पर मैंने वीडियो नहीं बनाया वो कमेंट्स में जाओ, अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम लिखो या एलियंस का नाम, उस पर भी मैं डेफिनेटली वीडियो बना ही दूंगा। तो मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।